हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। तो जब भी हम लोग कोई वर्क करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है कि किस उद्देश्य के लिए हम लोग कर रहे हैं और इसको क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है, आगे अगर हम ये कर रहे हैं तो इसके बाद हमारा एम क्या होगा। तो उसी टाइप से यह पर्पस ऑफ कॉस्टिंग है। जैसे आपको बता दें कि आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो आपके मन में होगा कि हमें रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में या फिर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बनना है और अच्छे से अच्छे जॉब और अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग पोस्ट पे जॉब करना है। लेकिन अगर आप बीटेक कर रहे हैं और सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं तो आपके मन में होगा कि हम असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे, पीडब्ल्यूडी का एसडीओ बनेंगे, आरसीडी का, डब्ल्यूआरडी का, या अर्बन डेवलपमेंट में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे। कुछ दिन के बाद हमारा प्रमोशन होगा तो हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे। तो इसी पर्पज़ से आप बीटेक कर रहे हैं और इसी पर्पज़ से आप डिप्लोमा कर रहे हैं। तो आपका एक पर्पस है कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम हमारा गवर्नमेंट जॉब होगा और इसके बाद हम असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे और डिप्लोमा कर रहे हैं तो हम जूनियर इंजीनियर बनेंगे। ठीक उसी टाइप से पर्पस ऑफ कॉस्टिंग है। तो कॉस्टिंग करने का मेन पर्पस क्या है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि कॉस्टिंग का पर्पस होता क्या है। कॉस्टिंग का पर्पस हम लोग इसलिए करते हैं, इस पर्पस से कॉस्टिंग करते हैं कि हम लोगों को एक प्रोबेबल कॉस्ट के बारे में पता चल जाए जब हम लोग वर्क करना स्टार्ट करें उससे पहले। तो उससे क्या होता है कि फाइनेंशियल जो प्लानिंग होता है उसमें हेल्प्स होता है। क्योंकि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्शन या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उसको 15 किलोमीटर तक रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो पहले प्लानिंग करती है कि हाँ हमारा रोड यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस में, इतना विड्थ से इतना लेन में बनेगा। इसके बाद वो क्या करता है कि मटेरियल निकालता है, एस्टिमेटिंग करता है। एस्टिमेटिंग करने के बाद वो क्या करता है, कॉस्टिंग करता है। जो मार्केट रेट होता है उसमें वो जाता है और पता करता है कि इस मटेरियल का रेट कितना है। तो उसी के अकॉर्डिंग, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि रेट, मार्केट जो रेट है उसको फिक्स करके उसका कॉस्टिंग करता है और उसको पता चल जाता है कि ये इतना कॉस्ट इस कंस्ट्रक्शन में लगेगा। तो वो आसानी से नोटिस इनवाइट कर सकता है टेंडर के लिए। तो एक प्रोबेबल कॉस्ट के बारे में, वर्क का एग्जीक्यूशन कैसे करना है और कितना कॉस्ट लगेगा बिफोर एग्जीक्यूशन, वो पता चल जाता है प्रोबेबल कॉस्ट के बारे में। और दूसरा क्या है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और जैसे ये खुद का घर बना रहे हैं तो आपको पहले पता चल जाएगा कि हाँ इतना खर्च लगेगा इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में। तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग और अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। वेल अरेंजमेंट करेंगे ताकि कंस्ट्रक्शन करते करते आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो अकर्स ना हो जाए। इसलिए हम लोग कॉस्टिंग करते हैं, ये भी पर्पस है। और इस पर्पस से भी हम लोग करते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि कितना आइटम रिक्वायर्ड होगा। जैसे कहीं पर 5 CFT सैंड लगेगा और 6 CFT एग्रीगेट लगेगा। इसके बाद सॉइल का कितना ज़रूरत होगा, बहुत सारा मटेरियल्स है तो उसका कितना ज़रूरत होगा और सब में अलग अलग कॉस्ट क्या लगेगा। इस पर्पस के लिए भी हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो एक, जैसे कहीं पर बीम डालना है, कहीं पर कॉलम डालना है और हमारे पास जो फाइनेंशियल प्लानिंग है कि हम 10 लाख तक खर्च कर सकते हैं, बट हमारा जो, अगर हम बीम और कॉलम ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बीम एंड कॉलम का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कॉस्ट 12 से 14 लाख तक जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो या तो हम क्या करते हैं, अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं 10 लाख के अकॉर्डिंग, मीन्स कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो जितना खर्च होगा, और या फिर हम जो कॉलम है एंड बीम है उसमें कुछ पार्ट को डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए कॉस्टिंग का होना ज़रूरी है। इसी पर्पज़ से हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि कॉस्टिंग किस पर्पज़ के लिए क्या आता है।
फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन। जब भी हम लोग वर्क करते हैं तो उससे पहले प्रोबेबल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के पर्पस से कॉस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग टू ऑनर बिफोर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेनिफिट्स है ऑनर को जो कि कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, उसमें हेल्प होता है कि हमारा कॉस्ट कितना लगेगा और हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल अरेंजमेंट कितना है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्टिंग ऑफ वेरियस आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन वेल इन एडवांस एंड अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस कैन बी मेड। तो वेरियस आइटम्स कितना ज़रूरत होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर में, और ये अच्छे से हम लोग जान लेते हैं एडवांस में ही, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग अरेंजमेंट करते हैं फाइनेंशियल का, मीन्स जितना अमाउंट खर्च होगा। और जैसे अगर कहीं पर 10 लाख खर्च होगा तो हम लोग 12 लाख का अरेंजमेंट कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगा तो 2 लाख के अंदर में निपट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन एंड अल्टरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन कैन बी डन इफ़ द कॉस्टिंग गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी। और इससे क्या होता है कि अगर कॉस्ट हम लोगों का ज़्यादा रहता है तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जैसे 10 लाख कॉस्ट लग रहा है और हमारे पास फाइनेंशियल अरेंजमेंट 6 लाख रुपया है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो बिल्डिंग का जो ड्राइंग किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग चेंज कर देते हैं, या फिर कुछ पार्ट को डिलीट कर देते हैं, या फिर अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ डेज के बाद वर्क का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो इस पर्पज़ के लिए भी कॉस्टिंग किया जाता है। तो उम्मीद है गाइज आपको समझ में आ गया कि कॉस्टिंग करने का पर्पस क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।